नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो करियर हेल्प के रिगार्डिंग मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन लेने जा रही है और उनका प्रोग्राम है बीए प्लस बीएड। उनका ये प्रश्न था कि मैम हमको ये बताइए कि हमने अपने प्रोग्राम में जो माइनर और जो मेजर सब्जेक्ट है वो किस तरीके से चूज़ करने हैं, क्योंकि मैं आगे चल के भविष्य में इंग्लिश टीचर बनना चाहती हूँ। कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनना चाहती हूँ। तो मैम प्लीज़ हमें गाइड करिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट और आप भी कर रहे हैं 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में भाग ले रहे इस साल या आने वाले भविष्य में कोर्स करेंगे और जानना चाहते हैं कि माइनर और मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे इन्हें चूज़ किया जाता है, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि एनसीईटी की गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है, कैसे आपने चूज़ करना है। इसके साथ साथ बच्चों के और भी डाउट हैं कि मैम जब हम 4 वर्षीय बीएड कोर्स करते हैं तो हमारी ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होती है स्कूल में जाके वो कितने वीक्स की होती है और किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चलता है। तो बच्चों जुड़े रहिए मेरे साथ आज की वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा शिक्षा जगत की तमाम खबरों और पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए। बाकी अगर इन बच्चे की तरह भी आपको भी करियर गाइडेंस चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी उन प्यारे सभी बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि भाई भारत में सरकारी टीचर कैसे बना जाता है और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए जानना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सरकारी टीचर बनने के लिए भारत में यही एक ही रास्ता है, वो है कि आपके पास कोई ना कोई टीचिंग कोर्स होना चाहिए। टीचिंग का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखो डिग्री तो बहुत सारी है आपके पास। आप 4 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं, 2 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं और बीएलएड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने 12वीं के बाद जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है जिसे कि बीटीसी नाम से, वो सब कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं 4 वर्षीय बीएड के बारे में और जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये 4 वर्षीय बीएड होता क्या है, कैसे इसमें आपको जो है दाखिला मिलता है। तो देखिए बच्चों, 4 वर्षीय जो बीएड प्रोग्राम है उसे बेसिकली ITEP प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया गया था। और ऐसा क्या था कि आपको भारत में ऐसा आपको प्रावधान मिलेगा कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो एक साथ 2 डिग्रियां मिलेगी। यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपको BA प्लस बीएड, BSc प्लस बीएड और BCom प्लस बीएड, यानी कि जिस भी स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही जो है आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको करना पड़ता है, एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो कि इस साल 2024 के तो हो चुके हैं, 2025 में इसके फॉर्म आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कैसे तैयारी की जाती है, क्या सिलेबस होता है, सभी जानकारी उसी समय मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एनसीईटी नाम का एग्ज़ाम होता है जिसे जानते हैं हम नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, और ये पूरा ऑल इंडिया पे ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप IIT जैसे संस्थान में भी 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट जो बड़े संस्थान होते हैं वहाँ पे भी 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो NIT इत्यादि होते हैं वहाँ पे भी आप 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड में जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और बाकी बहुत सारी जगह यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इस 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को कराती है। तो मेन बात यही है कि 12वीं में आपका जो है बच्चों 50% अंक ज़रूर आपको लेके आने हैं। 12वीं में अगर आप लाते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो सब्जेक्ट आपने अपने 12वीं में पढ़े होंगे उन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर आपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और अपना इस एंट्रेंस एग्जाम को देना होता है। और जब आप इसको पास कर लेते हैं तो तब आप इस 4 वर्षीय बीएड को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आप इस 4 वर्षीय बीएड को कोर्स को कर रहे हैं तो आपके माइनर और मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे, जो कि सबसे क्वेरी इस बच्चे की थी। तो देखो इस बच्ची ने बोला था कि मैम मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ और मुझे अपना मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इनका डाउट ये था कि मैम मैं इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट कौन से होंगे, मुझे तो बहुत सारे सब्जेक्ट बता दिए गए। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए 4 वर्षीय बीएड को भूल जाओ और 2 वर्ष की कहानी समझो, तभी आपको 4 वर्षीय बीएड के माइनर और मेजर सब्जेक्ट समझ में आ पाएंगे। देखिए जब जो लोग 2 वर्षीय बीएड करते थे ना तो उनको ये बोला जाता था कि आपने 2 अपने माइनर और मेजर सब्जेक्ट चुनने हैं, जिनको कि बोलते हैं कि पैडागॉजी सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के आप आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने के लिए अपना फॉर्म भरेंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो वो सब्जेक्ट बच्चे वही चूज़ करते थे जो सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में लेते थे और वही सब्जेक्ट के वो पैडागॉजी को अपने बीएड में पढ़ते थे। तो बच्चों सेम उसी प्रकार से आपको भी करना है। आप जो भी सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में ले रहे हैं ना 4 वर्षीय बीएड में, और आप जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं ना वही आपके
मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपके इस 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में होने वाले हैं। तो जैसा कि इन लड़की का डाउट था कि मैंने इंग्लिश टीचर बनना है, तो देखो इनके मैंने करियर हेल्प गाइडेंस यही सजेस्ट किया कि अगर आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो आपको अपना इंग्लिश रखना पड़ेगा, और जो माइनर सब्जेक्ट है उसे आप अपना हिस्ट्री रख सकते हैं। तो इनको इसके साथ साथ जब ये बीए प्रोग्राम कर रहे हैं बीएड के साथ, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि ये बीए में अपना इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के टीचर ही बनना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इंग्लिश के टीचर बनने के लिए एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपने 3 साल कम से कम जो है अपना इंग्लिश सब्जेक्ट अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तो जब आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और अपना मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश जो अपना 4 वर्षीय बीएड में लिया होगा, तो जब भी इंग्लिश के टीचर की वैकेंसीज आएगी तब आप भर पाएंगे और आपका कोई भी जो वो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो ये होता है बच्चों कि जब आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, आपका अपना बीए का सब्जेक्ट और अपना बीएड का सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। उसी प्रकार से जो बीएससी वाले बच्चे उनको अपना सब्जेक्ट को मैच करने के बेसिस पे ही आपने अपना टीचर बनना होता है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट इस बीएड 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को लेके है वो ये कि मैम हम किस क्लास के टीचर बनेंगे। इसका साथ साथ मैम ये बताइए कि हमको जो ट्रेनिंग होगी, जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाएंगे 4 वर्षीय बीएड में, तो कितने वीक्स की हमारी ट्रेनिंग होगी और ये कौन से ईयर में होती है। इसके साथ साथ नॉर्मली ये कि पूरा इसमें करिकुलम क्या होता है, हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी, उसी से आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आपने कौन सी क्लास का टीचर बनना है और आपको कितने वीक्स की आपकी जो है ट्रेनिंग होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये है वो पीडीएफ जिसे कि हम गैजेट के नाम से जानते हैं, और ये गैजेट निकलता है एनसीटी के द्वारा। एनसीटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप इसे देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। इसी में आपको जो है पूरी जो है सटीक जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है जो भी आपका डाउट होता है। तो देखो इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है। सबसे पहली बात जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम प्राइमरी के टीचर बनेंगे या नहीं, 6 के बनेंगे या 12 के बनेंगे, तो इसमें उन्होंने लिखा है द प्रोग्राम aims at preparing teachers for upper primary and secondary stage of education। यानी कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं, किस क्लास को पढ़ाने के लिए, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज। तो भाई अपर प्राइमरी तो आपको पता है 5th से ऊपर का ही आता है, प्राइमरी 1st to 5th है। तो आप 6th ऑनवर्ड जो भी आपकी क्लासेस है ना, 6 to 12 क्लासेस के लिए आप इसमें पढ़ा सकते हैं। तो ये गाइडलाइन कहती है आपकी एनसीटी की। बाकी इसके अलावा कोई भी भविष्य में कोई भी चेंजेस होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इनका गैजेट है उसमें यही बोला गया है कि 4 वर्षीय आईटीपी जो भी प्रोग्राम होगा इसमें केवल आप अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज को पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो बच्चों का था कि मैम ये बताइए कि इसमें कितने वीक्स की ट्रेनिंग होती है। तो वीक्स की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें कुल मिला के इन्होंने बताया है कि इसमें 20 वीक्स की जो होती है वो ट्रेनिंग बताई गई है, ठीक है। 20 वीक्स की आपकी इसमें ट्रेनिंग होती है, और 20 वीक्स की जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली इसमें 4 वीक जो है आपके 3rd ईयर में होता है और 16 वीक्स जो है आपके 4th ईयर में। तो वो भी मैं आपको इसी पीडीएफ में दिखा देती हूँ। देखिए ये है प्रैक्टिकम एम स्कूल इंटर्नशिप, जो कि स्कूल में जाके आप पढ़ाते हैं। तो उसमें लिखा है ड्यूरिंग द प्रोग्राम द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप विल बी 20 वीक्स इन्वॉल्विंग 4 वीक्स इन द 3rd ईयर एंड 16 वीक्स इन द 4th ईयर। तो 3rd ईयर में जो है आपकी 4 वीक की ट्रेनिंग होगी और 4th ईयर में 16 वीक की, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा आपका गैजेट है। इसके अलावा बच्चों और भी बच्चों के जैसे डाउट होते हैं कि जैसे अदर एरिया स्टडी प्रोग्राम किस तरीके से करना है। जैसे बच्चों का डाउट होता है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, साइंस वाले बच्चों को। तो उसके लिए उन्होंने पूरा पीडीएफ में अच्छे से समझाया है कि आपने अपना मेर कोर्स सब्जेक्ट कैसे लेना है और मेजर माइनर सब उसमें बताया। बाकी जब आप हमसे करियर हेल्प लेंगे तो भाई पूरा तभी आपको बता पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। पूरे वीडियो में तो हर एक सब्जेक्ट का समझाना मुश्किल है, ठीक है बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों यही था इंपॉर्टेंट वीडियो 4 वर्षीय बीएड के डाउट को लेके, जो कि बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दिया। अगर आपका भी अपने सब्जेक्ट को लेकर डाउट है तो आप भी करियर हेल्प लेके 399 रुपीज़ पे करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के भी, इसे समझ के भी अपने डाउट खुद ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा ही रहे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को शिक्षा की सारी अपडेट, देश विदेश में शिक्षा में क्या हो रहा है सभी जानकारी मिलती रहती है। बाकी उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।